भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जबलपुर प्रवास पर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा के सुशासन काल की उपलब्धियां बताई। तो वहीं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और राजस्थान सरकार पर भी निशाना साधा। भिक्षावृत्ति उन्मूलन के साथ ही उस कार्य में लगे लोगों को आश्रय देने एवं रोजगार प्रदान करने के लिए नगर निगम एनजीओ संगठन के साथ मिलकर कार्य करेगा। इसी सिलसिले में एक बैठक नगर निगम में आयोजित हुई। कलेक्ट्रेट स्थित आधार पंजीयन केंद्र में व्याप्त अव्यवस्थाएं आवेदकों की परेशानियों का कारण बनी हुई हैं। आधार केंद्र में रोजाना लगभग 200 लोग आधार कार्ड बनवाने पहुंच रहे हैं और उनके द्वारा काउंटर बढ़ाने की मांग की जा रही है। मदन महल क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप में लूट की घटना सामने आई है। पेट्रोल पंप संचालक के अनुसार अज्ञात बदमाशों ने पंप के कर्मचारी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और रुपए लूटकर फरार हो गए। आर्म्स एक्ट में जेल में बंद कुख्यात बदमाश और शराब माफिया शेखर सोनकर के द्वारा सिंधी कैंप में शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने जिला एवं पुलिस प्रशासन ने नगर निगम के सहयोग से कार्यवाही की। इस दौरान तकरीबन 90 लाख रुपए कीमत की 2100 वर्ग फुट शासकीय जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। आधारताल क्षेत्र में भी कुख्यात बदमाश और भूमाफिया जितेंद्र यादव के द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर भी नगर निगम का बुलडोजर चला। नगर निगम के अमले ने शासकीय नजूल की भूमि पर काबिज अवैध निर्माण को हटाया। 22 मार्च को गोहलपुर थाना अंतर्गत मोतीनाला क्षेत्र में विवाद के बाद हुए हवाई फायर की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी की पहचान पुलिस ने कर ली है। तापमान में वृद्धि होने के साथ ही गर्मी के तेवर भी तीखे हो रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी 1 से 2 दिनों के बीच लू चलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मदन महल चौक के समीप स्थित पेट्रोल पंप में कर्मचारी पर हुआ हमला। पंप संचालक ने लूट का लगाया आरोप। जांच में जुटी गढ़ा पुलिस। आधारताल और हनुमान ताल में भूमाफिया और कुख्यात बदमाशों के अवैध निर्माण को हटाने हुई कार्यवाही। 1.25 करोड़ से ज्यादा कीमत की शासकीय भूमि कराई गई कब्जा मुक्त। भिक्षावृत्ति उन्मूलन के साथ ही उस कार्य में लगे लोगों को आश्रय देने एवं रोजगार प्रदान करने के लिए नगर निगम एनजीओ संगठनों के साथ मिलकर कार्य करेगा। इसी सिलसिले में नगर निगम में एक बैठक का आयोजन किया गया। भिक्षावृत्ति में लिप्त भिक्षुकों को आश्रय उपलब्ध कराने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के मकसद से नगर निगम एवं विभिन्न एनजीओ साथ मिलकर कार्य करेंगे। इसी सिलसिले में नगर निगम में बैठक आयोजित हुई, जिसमें एनजीओ संगठन के सदस्यों से भी सुझाव मांगे गए। निगम उपायुक्त अंजू सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य बाल भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाना भी है, क्योंकि इन दिनों बच्चों से भिक्षावृत्ति कराने का चलन ज्यादा है। शहरों में बढ़ती ऐसी जनसंख्या जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिनको हम ये कहते हैं कि भिक्षावृत्ति फैला रहे हैं लोग, ऐसे अनआइडेंटिफाइड लोगों के लिए आज एक एनजीओ के माध्यम से एक बैठक रखी गई थी, जिसमें एनजीओ का ये सहयोग चाहा जा रहा है कि इस तरह की जो एक्टिविटी हो रही है, सड़कों में लोग भीख मांग रहे हैं, अस्थायी रूप से रह रहे हैं, उनके लिए एक स्थायी शेल्टर और उनके लिए एक स्थायी व्यवसाय उत्पन्न किया जाए या बनाया जाए। इसके लिए प्लानिंग के लिए आज प्रथम बैठक थी। एक ये ऐसी कोर कमेटी रहेगी जो इस तरह की एक्टिविटी पे एक ओवरऑल मॉनिटरिंग करेगी और उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, सिटी को कैसे सेव किया जा सकता है, इसके लिए काम करेगी। इस योजना से शहर की सड़कों के किनारे डेरा जमाए अनजान लोगों की पहचान भी सुनिश्चित हो सकेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जबलपुर प्रवास पर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा के सुशासन काल की उपलब्धियां गिनाई। तो वहीं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और राजस्थान सरकार पर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा की रीति नीति का पालन करने एवं आगामी चुनावी रणनीति से भी अवगत कराया। ये तो मध्य प्रदेश की जनता भाग्यशाली है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम सुशासन के रास्ते पे चलते हैं। जहाँ कांग्रेस की सरकार है जाके देखिए, छत्तीसगढ़ की भी हालत बहुत ख़राब है। जो वादा किया था सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने, छत्तीसगढ़ में भी आज तक वादा नहीं पूरा हुआ। आज भी वहाँ किसानों के कर्जा नहीं माफ हुआ।
कलेक्ट्रेट स्थित आधार पंजीयन केंद्र में व्याप्त अव्यवस्थाएं आवेदकों की परेशानियों का सबब बनी हुई है। आधार केंद्र में रोजाना लगभग 200 लोग आधार कार्ड बनवाने पहुंच रहे हैं और उनके द्वारा काउंटर बढ़ाने की मांग की जा रही है। कलेक्ट्रेट के आधार पंजीयन केंद्र में रोजाना बड़ी संख्या में आवेदक अपना आधार कार्ड बनवाने और करेक्शन करवाने पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर व्याप्त अव्यवस्थाएं उनके लिए परेशानियों का सबब बनी हुई हैं। हालांकि पंजीयन केंद्र प्रभारी मोहसिन खान का कहना है कि काउंटर पर्याप्त संख्या में है और व्यवस्थाएं भी बेहतर हैं। 4 काउंटर पर्याप्त काउंटर हैं और एक बच्चा आता है, बच्चे के साथ मम्मी पापा आते हैं, इस वजह से भीड़ थोड़ा दिखती है। इन आवेदक कम है, आवेदक के साथ एक दो लोग रहते हैं बस। लाइन क्यों नहीं लगवा रहे? लाइन है, व्यवस्थित लाइन है। अब बच्चे हैं, इधर उधर हो जाते हैं थोड़ा। बच्चों का बनना है तो मम्मी पापा आ जाते हैं साथ में, फिंगर लगते हैं। 3 लोग आ रहे हैं, अब अंदर आ जाते हैं। अब तो आप उनको एक ही को क्यों नहीं अंदर करने देते जिनका बनना है? पब्लिक है, मानती नहीं है। जो मान जाते वो बाहर रहते, जो नहीं मानते। व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है। थोड़ी वहीं आवेदकों ने काउंटर बढ़ाए जाने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि गर्मी और कोरोना के लिहाज से काउंटर बढ़ाने चाहिए। मदन महल क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप में लूट की घटना सामने आई है। पेट्रोल पंप संचालक के अनुसार अज्ञात बदमाशों ने पंप के कर्मचारी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और रुपए लूट कर फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर आरोपियों की पतासाजी शुरू कर दी गई है। मदन महल चौक के पास स्थित अग्रवाल पेट्रोल पंप में कुछ अज्ञात बदमाशों ने पंप के कर्मचारी आरिफ खान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। पंप संचालक मुकेश अग्रवाल ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में लूट और मारपीट की वारदात कैद हो गई है, जिसके आधार पर गढ़ा पुलिस के द्वारा आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। मेरे को मेरे कर्मचारी के द्वारा फ़ोन से माध्यम से सूचना दी गई कि पंप में कुछ लूट की गई और कर्मचारी को धारदार हथियार से घायल किया गया। मैं आया, मैंने पुलिस विभाग को सूचना दी, अधिकारी उस पर आकर विवेचना कर रहे हैं। मदन महल चौक डॉक्टर लोथ के सामने मेरा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। पुलिस के द्वारा घायल आरिफ खान और पेट्रोल पंप के अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। आर्म्स एक्ट में जेल में बंद कुख्यात बदमाश और शराब माफिया शेखर सोनकर के द्वारा सिंधी कैंप में शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने जिला एवं पुलिस प्रशासन ने नगर निगम के सहयोग से कार्यवाही की। इस दौरान तकरीबन 90 लाख कीमत की 2100 वर्ग फुट शासकीय जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। आर्म्स एक्ट में जेल में बंद शराब माफिया शेखर सोनकर के सिंधी कैंप स्थित अवैध कब्जे को हटाने के लिए शनिवार को सुबह से ही जिला एवं पुलिस प्रशासन और नगर निगम कमला मौके पर पहुंच गया और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि शेखर सोनकर के खिलाफ लगभग 15 महीने पहले भी कार्यवाही हुई थी, लेकिन उसके द्वारा सिंधी कैंप में भी अतिक्रमण कर लिया गया था। लगभग 2100 वर्ग फुट शासकीय भूमि जिसकी कीमत 90 लाख रुपए है, उसे कब्जा मुक्त कराया गया। शहर में नशा माफिया शेखर सोनकर पिता अशोक सोनकर, जिसके ऊपर जिले के विभिन्न थानों में विभिन्न प्रकार के अपराध पंजीबद्ध हैं। थाना हनुमान ताल में भी उसके विरुद्ध लगभग 28 अपराध पंजीबद्ध है। तो पुलिस की सूचना अनुसार कल ही उसको आर्म्स एक्ट में जेल भेजा गया है। पिछले साल लगभग 30 दिसंबर 2021 को ये यहाँ पर उसका अवैध अतिक्रमण तोड़ा गया था और 1 साल के बीच में उसने फिर से पुनः अपना अतिक्रमण कर लिया है, तो उसी को फिर से पुनः अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई की गई है। थाना हनुमान ताल क्षेत्र में एक अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। जिस व्यक्ति द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है। लगभग 28 अपराध उसके खिलाफ पंजीबद्ध है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की गई है। शेखर सोनकर के विरुद्ध हनुमान ताल थाने में भी 28 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आधारताल क्षेत्र में भी कुख्यात बदमाश और भूमाफिया जितेंद्र यादव के द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर भी नगर निगम का बुलडोजर चला। निगम के अमले ने शासकीय नजूल की भूमि पर काबिज अवैध निर्माण को हटाया।
आधारताल क्षेत्र के कुख्यात बदमाश जितेंद्र यादव उर्फ गोलू के द्वारा भड़पुरा सुभाष नगर में शासकीय नजूल भूमि पर निर्मित अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार बदमाश जितेंद्र यादव के विरुद्ध आधारताल थाने में 12 आपराधिक मामले और घमापुर थाने में 4 मामले दर्ज हैं। उसके द्वारा लगभग 3000 वर्ग फुट भूमि पर कब्जा किया गया था, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। ये संजय नगर भड़पुरा में ये कार्रवाई जो है गोलू उर्फ जितेंद्र यादव के अवैध मकान निर्माण पर की गई है। तो उनके द्वारा जो अवैध तरीके से बाउंड्री वाल और दुकान बनाया गया था, उस पर कार्रवाई करके उसको नगर निगम के अमले के द्वारा गिरा दिया गया है। जिला प्रशासन एवं नगर निगम आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार ऐसे प्रकरण जिनमें बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य करके निवास कर रहे हैं या शासकीय भूमि पर कब्जा हुआ है, ऐसे प्रकरणों पर कार्रवाई की जा रही है। उसमें से एक प्रकरण आज जो यहाँ पे भड़पुरा का है, जितेंद्र और गोलू यादव का है। तो उनके संबंध में यहाँ नोटिस वगैरह जारी हुआ था निगम से। समुचित उत्तर नहीं मिलने के कारण, स्वामित्व के कोई दस्तावेज नहीं मिलने के कारण, भवन अनुज्ञा स्वीकृति नहीं मिलने के कारण तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, गोलू यादव इसके पूर्व में करीबन 15-16 मामले हैं, आपराधिक मामले हैं, और इसके द्वारा ये शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके निर्माण कार्य किया गया था। तो आज प्रशासन द्वारा इसका अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है और अवैध कब्जा जो है इसका हटा दिया गया है। इस कार्यवाही के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। 22 मार्च को गोहलपुर थाना अंतर्गत मोतीनाला क्षेत्र में विवाद के बाद हुए हवाई फायर की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी की पहचान पुलिस ने कर ली है। गोहलपुर थाना प्रभारी अरविंद चौबे ने बताया कि 22 मार्च को हवाई फायर कर दहशत आने वाले व्यक्ति की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर ली गई है और फायर करने वाले आरोपी का नाम तौहीद है, जिसके विरुद्ध मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। 21-22 मार्च की दरमियानी रात एक विवाद के बाद गोली चलने की सूचना जो हवाई फायर के रूप में प्राप्त हुई थी, पुलिस के द्वारा उसमें मौके पर जाकर जाँच की गई, तस्दीक की गई और फुटेज के आधार पर एक तौहीद खान नाम के व्यक्ति के द्वारा दहशत फैलाते हुए फायर किए गए हैं। इस संबंध में पुलिस के द्वारा माकूल कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया है और तौहीद की तलाश की जा रही है। और अब एक नजर मौसम पर। तापमान में वृद्धि होने के साथ ही गर्मी के तेवर भी तीखे हो रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी 1 से 2 दिनों के बीच लू चलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। गर्मी के तेवर तीखे होने लगे हैं, जिससे लोगों को तेज गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं अधिकतम भी 38 डिग्री के पार रहा। मौसमविदों की माने तो राजस्थान में बन रहे हीट वेव के सिस्टम का असर प्रदेश और जबलपुर में भी रहेगा, लिहाजा आगामी 1-2 दिन में लू चलने की संभावना बनी हुई है। अधिकतम जो कल रिकॉर्ड किया गया था वो 37.6 था और सामान्य से 3 डिग्री अधिक था, और सुबह आज न्यूनतम 23.0 रिकॉर्ड किया गया है जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक था। तापमान में लगातार वृद्धि की संभावना है और आज कल से भी तापमान जो है अधिकतम बढ़ने की संभावना है। और मार्च का महीना वैसे भी इस साल लगातार सामान्य से अधिक बना हुआ है और 14 तारीख से लगातार सामान्य से +5 +6 ऐसा चल रहा है तापमान। और आगामी दिनों की बात करें तो 27 तारीख से राजस्थान के ऊपर जो है हीट वेव कंडीशन बन रही है और 3-4 दिनों में वो मध्य प्रदेश में भी इसका असर होगा। और आगामी 24 घंटे तो सामान्य जो तापमान है, अधिकतम तापमान 1-2 डिग्री बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश में हीट वेव की कंडीशन पैदा हो सकती है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।